राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मोहर लगा दी गई। कैबिनेट में हुए निर्णय की जानकारी मुख्यमंत्री ने विधानसभा में दी। सीएम ने कहा, किसान कल्याण वर्ष के तहत अगले 5 वर्ष के लिए 10,520 करोड़ की 5 योजनाओं को निरंतर जारी रखने की स्वीकृति दी है। बता दें कि विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में वंदे मातरम के साथ कैबिनेट की बैठक शुरू हुई और कैबिनेट की बैठक में किसानों से जुड़े मुद्दे पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। कैबिनेट में लिए गए निर्णय की जानकारी मुख्यमंत्री ने विधानसभा सदन के अंदर दी। कैबिनेट की बैठक में पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, माइक्रो इरिगेशन हेतु प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन योजना, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना व राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन योजना को 1 अप्रैल 26 से 31 मार्च 2031 तक निरंतर जारी रखने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही मोहन कैबिनेट ने उड़द की फसल के उत्पादन पर 600 रुपए का बोनस दिए जाने के निर्णय को भी मंजूरी दे दी है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि सरसों उत्पादक किसानों को 71 लाख टन उत्पादन के लिए भावांतर योजना के तहत भुगतान किया है। कृषि विकास योजना, डॉक्टर मोहन सरकार की योजनाएं जारी रहेंगी। इनमें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय किसान कृषि योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भी शामिल है। ग्राफिक्स के जरिए इन योजनाओं के बारे में आप समझिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन योजना भी इसमें शामिल है जो जारी रहेगी। साथ ही नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना भी इसमें शामिल है। इसके साथ ही राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन योजना भी जारी रहेगी। साथ ही सभी योजनाओं के लिए 10,520 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। ये तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो जारी रहेंगी। अध्यक्ष महोदय, चना, मसूर, तुअर का उपार्जन करने का प्रस्ताव भी हमने भारत सरकार को भेजा है। मैं अपनी ओर से मध्य प्रदेश में फसल चना, मसूर का प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत चना लगभग 6.49 लाख मीट्रिक टन और मसूर 6.1 लाख मीट्रिक टन उपार्जन का प्रस्ताव हमने भारत सरकार को भेजा है। और चना और मसूर के उपार्जन के लिए हमने तिथि भी प्रस्तावित की है। वो तिथि 24 मार्च से 2026 से लगा करके 30 मई तक यह अवधि प्रस्तावित की गई है। इस आधार पर उम्मीद करेंगे किसानों के पंजीयन की कार्रवाई प्रचलित करते हुए हम सभी प्रकार से हमारे लिए चना, मसूर, तुअर सभी प्रकार की दलहन फसलों के लिए भी लगातार प्रोत्साहन देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं किसानों के कल्याण को लेकर के हमारी सरकार एक के बाद एक इसी प्रकार के कदम उठाते हुए कृषक कल्याण वर्ष में हमारी भूमिका भी अदा कर रही है। और साथ ही साथ वर्तमान के दौर में जैसा हमने कहा कि जब हम किसानों की बिजली, पानी और उनके सब प्रकार के हितों की तरफ ध्यान दे रहे हैं, ऐसे समय में इन योजनाओं का लाभ निश्चित रूप से सब उठाएंगे। इस वर्ष सरसों के रकबे में पूर्व के वर्षों की तुलना में 28% की वृद्धि हुई है। ये जो वर्तमान का आंकड़ा है और द्वितीय अग्रिम अनुमान के अनुसार अनुमानित उत्पादन 15.71 लाख मीट्रिक टन का होने वाला है। ये बड़ा आंकड़ा है। ऐसे में कृषि उपज के लिए सरकारी एमएसपी की दर पर किसानों को लाभान्वित करने के लिए हमने उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित कराने का यह उपक्रम किया है, जिसमें सरसों के किसानों को भी प्रोत्साहन दिया जा सके। और वैसे भी तिलहन को प्रोत्साहन देना हमारे राज्य के लिए गौरव की बात है। वर्तमान में आज की दिशा में सरसों के अंदर माह जनवरी तक 5500 से लेकर 6000 तक सरसों का मूल्य मिल रहा है, लेकिन सरकारी खरीद भारत सरकार की निर्धारित न्यूनतम एमएसपी 6200 रुपये प्रति कुंटल है। ऐसे में इस तारतम्य में सरसों का उपार्जन भारत सरकार की भावांतर योजना के नियत प्रावधानों के अनुसार पात्रता के अनुसार कृषकों को हमने उपज का उचित मूल्य दिए जाने की दृष्टि से एक बड़ा निर्णय किया है, जिसके आधार पर हमने भारत सरकार को ये प्रस्ताव प्रेषित किया है। और योजना अंतर्गत एफएक्यू सरसों को न्यूनतम मूल्य के बलबूते पर उनकी जो कम से कम राशि प्राप्त करते हुए इस योजना को लागू करने का निर्णय हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। आपके माध्यम से प्रदेश के सभी किसानों को 80 लाख किसानों को बधाई देना चाहूंगा। मैं भावांतर योजना के माध्यम से पंजीकृत कृषकों के सरसों के रकबों की उनकी उत्पादकता के मान से और पात्रता के अनुसार इसमें भुगतान किया जाएगा। वास्तव में ये योजना सरसों के लिए भी
पूरे देश में जिस प्रकार से हमने सोयाबीन की योजना भावांतर देश भर में पहले लागू की थी, उसी प्रकार से ये योजना भी हम लागू करने जा रहे हैं। अपने किसानों के लिए प्राथमिकता नंबर 1 पे रखते हुए इसी कारण से लगभग 1492 करोड़ की राशि 6.86 लाख किसानों के खाते में हमने डाल करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। और इसी प्रकार से इसी भाव के आधार पर सरसों के लिए भी हम किसानों के खाते में डीबीटी करते हुए उनके माध्यम से मंडी के अंदर मंडी बोर्ड द्वारा ये राशि अंतरित करने का उपक्रम किया जाएगा और प्रतिपूर्ति के लिए हमारे राज्य मूल्य से स्थिरीकरण कोष के माध्यम से इसकी आपूर्ति करेंगे। जब हमारा सिंचाई का रकबा बढ़ रहा है, किसानों की आय बढ़ रही, ऐसे में तीसरी फसल के लिए भी अब किसानों के लिए या तो मूंग लगाते हैं या अन्य फसल लगाते हैं। हमने ये कहा कि अपनी फसल को और बढ़ाते हुए मूंग के साथ अगर मूंग के बजाय वो उड़द लगाते हैं तो इसलिए इसमें प्रोत्साहन की राशि देना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इस मामले में भी मूंग के बजाय उड़द पे बोनस देने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। और ये प्रति क्विंटल इसमें हम 600 रुपया प्रति किसान प्रति क्विंटल बोनस देने की निर्णय कर रहे हैं। और यह निर्णय माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से हमारे राज्य की प्रगति के साथ साथ दलहनी फसलों के संतुलित उत्पादन, किसानों की आय में वृद्धि कराते हुए और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के, और इसी के साथ जैसे मैंने कहा कि मूंग के बजाय हमारे खेतों में जब बिजली मिल रही, पानी मिल रही, किसान मेहनत करना जानते हैं और मेहनत करना चाहते भी हैं, ऐसे में हमको उनका प्रोत्साहन देने का ये उपक्रम बनाना चाहिए। इसीलिए 600 रुपये कुंटल का हमने बोनस प्रदान करने का निर्णय किया है। हमारे किसानों को हम प्रोत्साहित करें, उड़द का उत्पादन कराएं, क्योंकि उड़द की माध्यम से ये दलहन का हमारा बड़ा एक तरह से निर्णय रहने वाला रहेगा, जो किसानों की आय भी बढ़ाएगा और बड़े पैमाने पर इसका लाभ मिलेगा। हमारी सरकार ने इस वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के नाते मनाने की हमने घोषणा की, और ये घोषणा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के उस भाव के आधार पर है, जब हम किसानों की, किसान, महिला, युवा, गरीब, ये 4 विशेष श्रेणियां हैं। इन 4 विशेष श्रेणियों में अगर हम काम करते हैं तो सच में हम अपने पूरे देश के, पूरे प्रदेश के विकास के लिए अपना सारा सरकार का एक तरह से अंतरंग निकाल करके बाहर रख देते हैं। हमें इस बात की प्रसन्नता है, जब किसान कल्याण वर्ष की बात हम कर रहे हैं, ऐसे में किसान कल्याण वर्ष मध्य प्रदेश के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। यह वर्ष खेत से लेके कारखाने तक और बाग से लेके बाजार तक सब क्षेत्रों में किसान की बेहतरी के लिए हम लगातार योजना बना रहे हैं और विकास के लिए कड़ी दर कड़ी जोड़ने का काम कर रहे हैं। जब किसान अन्नदाता के साथ हम एक और लाइन पे आगे बढ़ रहे हैं, किसान को अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता की तरफ भी ले जाने के लिए हम संकल्प कर रहे हैं। और ऊर्जादाता ही नहीं, ऊर्जादाता के साथ अन्नदाता, ऊर्जादाता और उद्यमी भी बनने, ये इस दिशा में भी हमारी सरकार काम कर रही है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, तभी हमारा किसान समृद्ध होगा, प्रदेश समृद्ध होगा। इस स्लोगन के आधार पर ही हमने अपने इस सपने को साकार करने के लिए ठोस नीति बनाई है और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश देश का खाद्य भंडार है और इसको आगे चल करके वैश्विक स्तर पर एग्री एक्सपोर्ट हब के रूप में भी स्थापित करने का हम निर्णय कर रहे हैं। वहीं इसी कड़ी में अब आगे चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारी सरकार किसानों के साथ है। हमारी सरकार वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में बना रही है। और सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने कभी किसानों का भला नहीं सोचा। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने सिंचाई का रकबा बढ़ाया, जो काम कांग्रेस ने 55 सालों में नहीं किया, हमने वो काम 10 साल में कर दिखाया। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आई समिट के दौरान कांग्रेस के प्रदर्शन को शर्मनाक बताया। तो आज आ रहा है, हम तो 365 दिन किसानों के लिए काम कर रहे हैं। हमने कल आए थे, कल जो घोषणा करी, कल राहुल गांधी जी का अता पता नहीं था और ये बात बताए राहुल गांधी जी माफी मांगे हमारे राज्य की जनता से कि उनकी सरकार 1956 में कांग्रेस बनी
और कांग्रेस के माध्यम से सरकार का गठन हुआ और 1956 में मध्य प्रदेश का जन्म हुआ। तब से लेकर 2002-3 तक राज्य के अंदर सिंचाई का रकबा केवल 7.5 लाख हेक्टेयर क्यों रहा? ये नदियां भी थी, खेत भी थे, किसान भी थे, सब कुछ संसाधन वही थे, लेकिन कांग्रेस ने किसानों के साथ अन्याय किया तो खेती का रकबा सीमित रहा। हमारी सरकार के गठन तक साध्वी उमाश्री भारती, बाबूलाल जी गौर, शिवराज सिंह जी चौहान, इन्होंने 7.5 लाख से बढ़ा करके जब हमारी सरकार आई तब 44 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई का रकबा बढ़ाया। तो 20 साल में ये कितना बढ़ा और उनके टाइम क्या हुआ? और जितना उनने 55 साल में किया, राहुल गांधी जी और कांग्रेस के लोग हमको धन्यवाद दे कि इतना उससे ज़्यादा 10 लाख हेक्टेयर को हमने 1.5 साल में कर दिया। ये हमारे काम करने का तरीका। और आने वाले 2028 तक हम 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाने वाले हैं। जी को अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डांट लगाना चाहिए कि वो एआई के दरमियान जो देश का नाम दुनिया के सामने हो रहा है और वो कपड़े खोल करके कांग्रेस के लोग तमाशा कर रहे हैं, इसकी शर्मिंदगी उनको उठाना चाहिए, उनको क्षमा मांगना चाहिए, उनको क्षमा मांगना चाहिए अपने उन प्रकार के कामों से जिसमें देश की आर्थिक दुरावस्था हुई। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मोदी जी को, जिनके माध्यम से हमारी सरकार सभी वर्गों का कल्याण करते हुए दुनिया के अंदर चौथी अर्थव्यवस्था रूप में स्थापित है और अब तीसरी आर्थिक ताकत के रूप में हम बढ़ रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के कार्तिक मेला मैदान में आयोजित ग्रामीण डाक सेवक सम्मेलन में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने ग्रामीण डाक सेवकों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि वे गांव-गांव तक संचार और सरकारी सेवाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण कड़ी हैं। मुख्यमंत्री ने डाक विभाग की विभिन्न योजनाओं और डिजिटल सेवाओं को आमजन तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने में ग्रामीण डाक सेवकों के योगदान को उल्लेखनीय बताया। इस दौरान कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, बड़ी संख्या में ग्रामीण डाक सेवक उपस्थित रहे। तो ये तस्वीरें उज्जैन से आप देख रहे हैं। ग्रामीण डाक सेवकों की भूमिका की सीएम ने सराहना की है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने शिरकत की और ग्रामीण डाक सेवकों की भूमिका को उन्होंने सराहा है। ग्रामीण डाक सेवकों के योगदान को उल्लेखनीय बताया मुख्यमंत्री ने। दीप प्रज्वलन के साथ ये कार्यक्रम शुरू हुआ।